तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका बेक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को पूर्व में वचन दिया था कि समय आने पर हम तुम्हारे संग महाराज करेंगे। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है प्यारे, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना किनारे बंसीवट नाम के स्थान पर अपनी बंसी को बजाना शुभारंभ किया। बंसी बजाई प्रभु ने। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः। जब प्रभु की बांसुरी बज रही है तो ब्रज में रहने वाली ब्रजांगनाएं भगवान की बांसुरी को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे श्री ठाकुर जी बांसुरी में हमारा नाम लेके हमको पुकार रहे हैं। गोपियां दौड़ पड़ती हैं कृष्ण से मिलने के लिए। ये महाराज की कथा है, रासलीला की कथा है। और रासलीला की कथा तभी समझ आती है जब हृदय का भाव गोपी बन जाता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हृदय का भाव जब गोपी बन जाए प्यारे, तो आप समझ लेना कि बस रास में प्रवेश मिल गया। तो भैया सारी गोपियां अपना ग्रह कार्य त्याग करके भगवान से मिलने को दौड़ रही हैं। जो गोपी जिस भाव में है, जैसे एक गोपी श्रृंगार करने को बैठी, श्रृंगार करते करते एक आंख में अंजन लगाया, काजल लगाया, दूसरी में लगाने को तैयार हुई, बांसुरी सुनाई दे गई, एक में ही लगाए दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी घर में भोजन पका रही थी, दाल में तड़का लगाने का नंबर आया, जो बांसुरी सुनाई दे गई, तो तड़का दाल की जगह चावलों में लगा दिया। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे गई। और एक बात कहूं, भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड मोहित हो जाता है। आज तक भगवान जैसा कोई भी कलाकार नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। हम जब साधारण किसी संसारी व्यक्ति को श्रवण करते हैं ना, कोई बांसुरी वादक हो या कोई अन्य हो, तो हम लोग सुनते हैं तो हमारा मन मुग्ध हो जाता है कि यार कितना बढ़िया बजा रहा है, कितना सुंदर बजा रहा है। लेकिन एक बात कहूं, कृष्ण जैसा नटवर यानी नाचने वाला और कृष्ण जैसा बांसुरी बजाने वाला आज तक कोई संसार में नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी का स्वर छेड़ते हैं, वेणु का निनाद करते हैं महाराज, तो पूरा ब्रह्मांड मोहित हो जाता है। यहां तक कि यमुना जी, बहती हुई यमुना जी की धारा भी स्तब्ध हो जाती है ठाकुर जी की जब बांसुरी बजती है। ऐसा आनंद होता है। जो जो आता जा रहा है तो मंत्रमुग्ध होता है। सारी गोपियां दौड़ पड़ी, क्योंकि मैं एक निवेदन कर दूं, यहां गोपियों का जो प्रेम श्री ठाकुर जी से है, सच्चा प्रेम है। कोई भी बनावट, दिखावट, सजावट नहीं है। संसार में चलता है ये, समाज में चलता है। कई बार आप देखो सामने वाले की आपसे बिल्कुल श्रद्धा नहीं राम राम करने की, लेकिन औपचारिकता करने के लिए आदमी न चाहते हुए भी मुस्कुराएगा, हाथ जोड़ेगा। श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है, दिखावा करेगा। बनावट, सजावट और दिखावट में दुनिया चल रही है। रिश्तों में जो एक सच्चाई का भाव होना चाहिए, वहां दिखावा इतना हो गया कि सच्चाई रही नहीं। कभी मैंने एक गीत सुना था कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। बोलो राधे राधे। ये सच्चाई है। किसी व्यक्ति को हम जब अपना समझ बैठते हैं कि ये हमारा अपना है, मिलने वाला है और ऐसा है वैसा है, लेकिन कब जीवन में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। उसके चेहरे को देख के लगता तो है कि भाई ये हेल्पफुल है, जरूरत पड़ती है तो दूर हट जाता है, कोई भरोसा नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि ये बनावट, दिखावट, सजावट से दुनिया चल रही है। और जिस पे दुनिया चल रही है, भगवान इससे दूर है। भगवान को ये सब पसंद नहीं है। अंतर इतना ही है कि संसार में तो ये सब चलता है। अभी जैसे किसी के दुख में भी व्यक्ति जाए ना, तो मुझे लगता है सामने वाले दुख से व्यक्ति का हृदय द्रवित होना चाहिए, उसका हृदय दुखी होना चाहिए। पर वो व्यक्ति जब जाता है ना, तो घर में क्या बोलता है, भैया अब क्या करें, टाइम तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। समझना, दुकान का टाइम हो रहा है, दुकान पे जाना है, लेकिन अब वो ऐसा हो गया उसके घर में, तो जाना तो पड़ेगा।
पड़ेगा बोले तो एहसान कर रहा है, बोलो राधे राधे। उसमें भी मुझे लग रहा है कि वो एहसान करने जा रहा है, बुरा ना मानना, सच्चाई है। और जिसके यहाँ दुख में सम्मिलित होने जाता है ना व्यक्ति, कोई असर नहीं है। 10 मिनट थोड़ा शांति से बैठा, मोबाइल पे बात करने लगेगा, मैसेज करने लगेगा, घड़ी देखने लगेगा, उठने लगेगा, बैठने। सच्चाई नहीं है। अब रही बात बनावट की, क्यों माताओं, आपसे पूछें, किसी शादी पार्टी में जाओ, आपके हस्बैंड बाहर गाड़ी पे वेट कर रहे हैं कि आ रहे हैं यार, देवी जी आ रहे हैं। हस्बैंड का मतलब जानती है? जो हंस हंस के जिंदगी भर बचता रहे। हाँ, एक संत कहते थे, जो हंस हंस के जिंदगी भर बचता रहे, बेचारा कुछ ना कह पाए। सच्चाई कहूं, उसे अंदर से हंसी नहीं आती, लेकिन क्या करे, मजबूर है। हस्बैंड इंतजार कर रहा है गाड़ी में कि अब पार्टी में जाना है। अच्छा, शायद आदमी लोगों को इतना टाइम नहीं लगता, वो जल्दी से बस तैयार होकर और बैठ जाते हैं गाड़ी। हमारी माताएं घंटा 2 घंटा उधर वॉशरूम में लगता, उसके बाद फिर निकले, फिर मेकअप रूम में आए हो, वहां इतना टाइम लगने वाला है। और बिल्कुल एकदम जब लगता है कि हाँ अब बिल्कुल ओके हो गया, कुछ नहीं बचा, तो नीचे से वो हॉर्न अपना दे रहा है और हम आती हूँ। जाते जाते एक बार फिर मुड़ के शीशा देखती है, ठीक ठाक है कि नहीं। अच्छा चलिए, यहाँ यही बात खत्म नहीं होती है, आगे गाड़ी में विराजती है, गाड़ी में बैठती है, और गाड़ी में भी कोशिश ये करती कि बैक सीट पे बैठो। अब आगे भी बैठ जाए तो वो शीशा होता है ना, उसमें भी देखती रहती है, थोड़ा ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, अच्छा है। कहीं ना कहीं बनावट, सजावट और दिखावा, और मैं दिखावे के बहुत खिलाफ हूं। मेरी बात को थोड़ा अच्छा लगे स्वीकार करना, यहाँ इतने सब समझदार लोग बैठे हैं। हमारे पता बुजुर्ग कहते थे, हमारे गुरुदेव कहते थे कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। बोलो राधे राधे। ये बुजुर्गों की जो बातें, कहावतें हैं ना पुरानी, सुनने में जरूर ऐसा लगता है कि क्या कहावतें थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से, हमारी लाइफ से उसका कनेक्शन है। बुजुर्ग कहते थे कि पैर उतने ही पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। कई लोगों को हमने देखा है, बेटा का बेटी का विवाह करते हैं, लेकिन उतना इंतजाम नहीं होता। लेकिन समाज को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, चाहे कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े, पर महाराज 7 स्टार में जाएंगे, 5 स्टार में जाएंगे, वहां शादियां करेंगे। क्या क्या नहीं कर रहे हैं लोग महाराज। क्या होगा बताओ। आपने अगर 50-60 लाख रुपए व्यवस्था में खर्च कर दिए, करोड़ खर्च कर दिए, तो क्या आपको कोई ताज बंधने वाला है, क्या अवार्ड मिलने वाला है? बोलो। आपकी बेटी, आपका बेटा है, और आपकी अपनी व्यवस्थाएं में निवेदन करूंगा, कभी भी ऐसा कार्य मत करना दिखावे के चक्कर में कि आपको कर्जदार बनना पड़े। बोलो राधे राधे। अपना स्टेटस उठा के ना किनारे पर रख दो। मोस्टली लोग यही करते हैं, स्टेटस बनाने के लिए, और ये करना वो करना, हमारा नाम। अरे क्या होगा, आएंगे लोग, 2 मिनट व्यवस्था देखेंगे, अरे वाह बहुत अच्छा आपने किया, उसके बाद खाए पिए हो गए। कोई मतलब नहीं आपकी चर्चा करने वाला है। इसलिए कभी जीवन में ध्यान रखिए कि कर्जदार ना बनना पड़े। और कर्जदार मोस्टली आदमी कब बनता है? दिखावे के चक्कर में। दिखावे की जरूरत नहीं है, जितना है बस उतने में आनंद लो। जैसा है ठीक है, दिखावा नहीं होना चाहिए। गोपियों की भक्ति में, गोपियों के प्रेम में कृष्ण के प्रति कोई दिखावा छलावा नहीं है। सारी गोपियां एकत्रित होकर पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजश्यानामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। देवियों, ये रात्रि के समय में यहाँ क्यों आई हो? वैसे तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ये रात्रि की वेला में यहाँ आना कारण? गोपियां शांत। तब भगवान ने कहा, देवियों उचित नहीं है। रात्रि के समय में माताओं को, बहनों को, बोले तो स्त्री को, कभी घर से अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी सुनना, आप शहर में रहने वाली हो खासकर, और जोर लगा के मैं ये बात यहाँ कहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में तो चलो फिर भी लोग कहीं ना कहीं मर्यादा को समझ रहे हैं। आज ज्यादातर शहरों की मर्यादा खत्म हो रही है। बोलो राधे राधे।